तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत राइटर से होती है, जो कह रहा होता है समय को थोड़ा पीछे ले जाया जाए। उस समय में जिस समय शाश्वत सदाबहार ट्री मतलब कि लिटिल किंग और लियन के बीच आमने सामने की बातें हो रही थी, उस वक्त दूसरी ओर हम एक बंदे को देखते हैं जो किसी तरह के फॉर्मेशन या फिर किसी तरह के चक्री को सेटअप कर रहा होता है। वह कहता है 3 कदम बाएं की ओर और 7 कदम दाएं की ओर। और फिर हमें दिखाया जाता है चक्री के बीच में एक ट्री भी बना होता है और वह बंदा कह ही रहा होता है कि जो सूर्य है वह उगता हुआ होना चाहिए और एक सूर्य डूबता हुआ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं उसके चारों तरफ कई सारे अजीब तरीके के कागज़ पे बने हुए चीज़ें खुली हुई होती हैं, मानो जैसे फॉर्मेशन खोला हुआ हो उसने। और वह कहा होता है मुर्गा जिस समय गगाता है उसके 3/4 की 1/4 के बाद कून माउंटेन उस समय जनरल का सामना कर रहा होता है। इस तरह की अजीब चीज़ें बड़बड़ा रहा होता है। कहता है वो जी गैंग जिन फोकस मत खोना। और हम फिर देखते हैं कि वह इसी तरह से उस चक्री को सेटअप करते हुए कह रहा होता है कि घबराओ नहीं, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। और फिर हम देखते हैं कि वह इस फॉर्मेशन को सेटअप कर लेता है और जहाँ पर कुछ तरह की लाइनें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है और वह कहता है यह हो गया कुन पोजीशन। और वह हाँफने लगता है और हम देखते हैं उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वह कहता है अंततः मैं इसमें सफल हो ही गया। और यह समुराई वाला बंदा होता है और यह कह रहा होता है कि सचमुच में जो थ्रोन सोवरेन है वह सचमुच में बहुत ही भयानक है, उसके द्वारा बनाई गई चीज़ें बहुत ही अजीब है। वाह, मैं तो पूरी तरह से थक गया। और इस बंदे का अभी इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि 1000 ट्रेजर टावर का एक मार्शल सोवरेन है जिसका नाम यू यंग जोहो है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो ग्रीन कलर की बेलें होती हैं वह आकर उस फॉर्मेशन को पकड़ लेती हैं, उस चक्री को, और चारों तरफ से बहुत ही अजीब तरीके से घूम रही होती हैं। और वो यू कहता है कि जो थ्रोन सोवरेन है मैं आपकी व्यू रचना को, आपके इस अरे को तोड़ने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। और हम देखते हैं वह किसी तरह के रिंग को एक तरफ बनाता है और दूसरी तरफ से उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए जा रहा हो। कहता है यह एक बस फॉर्मेशन है, इसके अलावे कुछ भी नहीं, मैं इसके कोर तक पहुँचने वाला हूँ और इसे तोड़ने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं उसने जिस हाथ को बढ़ाया होता है उसमें अचानक एक ब्लड का छींटा नजर आता है और हम देख पाते हैं कि उस बंदे के हाथ में छेद हो चुकी होती है और कुछ वाटर ड्रॉप्स इसके पूरी बॉडी को छेद कर रहे होते हैं, उसके टोपी को। और यह देखकर वह बहुत ही शौक हो जाता है और वह जब नीचे की ओर देखता है तो वहाँ पूरे ज़मीन से ही वाटर ड्रॉप्स ऊपर की ओर आ रही होती हैं या फिर ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती हैं। और हम देखते हैं इसके पूरे कपड़े को वो वाटर ड्रॉप्स छेद छेद कर रही होती हैं। यह देखकर वह बंदा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है व्हाट, आखिरकार ये क्या है। वह बहुत ही तेज़ी के साथ हड़बड़ाते के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है यह तो हेवनली रूलर रेन है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। और वह हम देखते हुए बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मुकसद से उस चीज़ को डॉज कर रहा होता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए कहता है क्या एक यह झूठा फॉर्मेशन था, झूठा कोर था, डुप्लीकेट कोर बनाया गया था, या तो कोई कोर नहीं है। वह घबराते हुए गिरते हुए कह रहा होता है यह बस एक तरह का जाल है जिसमें हमारे जैसे बंदे को फंसाने के लिए बनाया गया था, या नकली कोर एरिया है। और वह कहता है कि जो थ्रोन लॉर्ड है मैं तुम्हारे 18 पीढ़ियों को श्राप देता हूँ, आखिरकार तुमने इस तरह की चीज़ों को क्यों सेटअप करके रखा है। और वह कहता है कि नहीं, मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ एक छोटी सी भूमिका निभाने आया था और अब मैं मरने जा रहा हूँ, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। यह कहकर वह बहुत सारे ट्रेजरों को निकाल देता है और उस रेन एरिया की ओर भेज देता है और कहता है एक्सप्लोर, और उन ट्रेजरों को एक्सप्लोर करके उस वाटर ड्रॉप से डॉज करके बच रहा होता है। और फिर अंत में अपने सारे पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि 9 हेवनली की वाई एक्टिवेट। और वह उसे एक्टिवेट करके उसे सील्ड बनाकर बचने की कोशिश कर पा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वाई भी इसे नहीं बचा पा रही होती है। बूम बूम करके यहाँ आवाज़ें निकल रही होती हैं और वह कहता है ये मेरे रास्ते को बिल्कुल भी साफ नहीं कर पा रहा है। और वह बहुत ही तड़पते हुए कहता है कि मैं अपने जान से हाथ नहीं धो सकता हूँ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यह कहकर वह चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं वह अपने पास से किसी तरह की चीज़ को फेंकता है, शायद यह उसकी कैप होती है। और वह कहता है यह मेरी आखिरी कार्ड है, हुकुम का इक्का है। और हम देखते हैं जाता है वह चीज़ जैसे आसमान में जाती है वहाँ बहुत ही तेज़ रोशनी चमकती है और वहाँ पर वह जो स्पेस एरिया होता है उसे क्रैक कर देता है और वह यहाँ से टेलीपोर्ट होकर शायद निकल जाता है, बचकर भाग जाता है। और हमें फिर उस एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वे वाटर ड्रॉप्स गिर रही होती हैं, लेकिन इनसे इन एनिमल्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, यह तो मस्ती से अपना पानी पी रही होती हैं उस जगह पे। और फिर हमें दिखाया इन सारे सीन को लिटिल किंग देख रहा होता है और वह कहता है कि यह डीमन प्लेन एरिया बहुत ही अजीब तरह के लोगों से भरता जा रहा है। कुछ दिनों में मेरी आंखें पूरी तरह से खोल दी गई है। जब से मैं यहाँ पर लियन से मिला हूँ उसके बाद देखो एक और पावरफुल बंदा दिखने लगा है। अब इस बंदे ने यहाँ पर जो हेवनली रूलर रेन है उसे एक्टिवेट कर दिया, इसके बावजूद भी वह यहाँ से बचकर निकल गया। इस हेवनली रूलर रेन से बचना लगभग सभी के लिए नामुमकिन है। वह यहाँ से टेलीपोर्ट होकर भागने में कामयाब हो गया और वह इधर उधर के गोल गोल चीज़ों में देखते हुए कहता है लेकिन वह भागकर गया कहाँ।
भले ही उसने यहाँ टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया, लेकिन वह 4 सीजन एरिया के से बाहर तो नहीं जा सकता है, 4 सीजन बैरियर से बाहर नहीं जा सकता है। वह अवश्य ही किसी न किसी मौसम वाले एरिया में छुपा होगा। दिन के उजाले की एक चमक, ऐसा लगता है जैसे उसने कोल्ड एरिया को ओपन किया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल किंग उन लोगों को तो खोज रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ और नज़र आता है और वह कुछ चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर है कि एक गोले के अंदर उसे ग्रेट डीमंस दिख रहे होते हैं जो टेंजी के साथ वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। और यहाँ पर राइटर बताता है ये एक अलग ही इल्यूजन का एरिया है, रियलम है। और वे लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, जहाँ घर जैसा बना होता है वहाँ टहल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। और यहाँ तोता वाला बंदा करा होता है कि ली इस जगह पर क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी। और फिर हम देखते हैं कि वह कहता है ए ली मेरी बात तो सुनो। और फिर हम देखते हैं सुनकर ली उसकी ओर देखती है और कहती है कि हाँ यहाँ पर उड़ना बंद करो पहले तुम। यह सुनकर वह कहता हूँ। और फिर ली बताती है कि यह जो एरिया है यह मौसमों का, सीजनों का अरे है। यह बहुत ही अंतहीन चक्र है जो कि ऑटोमेटिक चलती जाती है और एक सीजन के बाद दूसरी सीजन स्थापित होती चलती जाती है। यह बहुत ही भयानक फॉर्मेशन है। यदि हमने यहाँ पर एक भी गलत कदम उठाया तो हम यहाँ कोर एरिया से और भी कई दूर चले जाएंगे और हमेशा के लिए यहाँ पर भटकते रह जाएंगे। यह सुनकर तोता वाला भी बंदा वहाँ भटकना बंद कर देता है। और हम यहाँ यही उम्मीद कर सकते हैं कि हम सावधानी से अपने कदम को उठाएं। अगर हमने यहाँ पर बलपूर्वक रास्ते को निकालने की कोशिश की तो हम यहाँ पर एक डुप्लीकेट कोर एरिया को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। यह निश्चित तौर पे डेथ का स्थान होगा। और ये उनकी ओर देखते हुए कहती है कि अब से सभी लोग यहीं पर रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। और वह अपने डमरुओं को बजाना चालू करती है और वह कह रही होती है कि मैं इस चीज़ को, इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने वाली हूँ, इसलिए कोई भी अपनी जगह से हिलना मत। तभी टेंजी चिल्लाकर कहता है लॉर्ड सांग क्या हम वाकई यह सब उसके ऊपर छोड़ सकते हैं? क्या होगा अगर गलती से एक गलत फॉर्मेशन कोर ट्रिगर हो जाए? यह सुनकर सांग कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह जीव ली कबीले से है। और यहाँ पर मंकी मैन भी बताता है कि हाँ पूरे विश्व में सभी राक्षस कुलों में से जब गुप्त टेक्निकों और अजीब कलाओं की बात आती है तो उन पर विजय, उन पर महारत हासिल करने वाले जीव ली कुल के लोग आते हैं, इसके अलावे कोई नहीं। यह सुनकर कैटगर्ल भी कहती है कि जहाँ तक एरे मास्टरी की बात रही, हम अपने समय में जब पीक पर थे उस समय यह तो दावा नहीं कर सकते थे कि हमारे जैसा कोई और फॉर्मेशन को समझने वाला नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन को समझने में भी हम टॉप पर रहते थे। हालांकि जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया है, इसे निर्माण किया है, वह मुझसे बहुत ही ताकतवर है। यही कारण है कि उसे निर्माण करने वाले के दोष को ढूंढने में मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है। सांग कहता है ली आप कितने श्योर हैं कि इस चीज़ को तोड़ सकते हैं? यह सुनकर ली कहती है कि लॉर्ड सांग मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे 80% यकीन है कि यह असली एरे कोर एरिया है, लेकिन इसे तोड़ने की संभावना केवल 50% है। और मैं कहूँ तो इसे सुनिश्चित रूप से तोड़ने की संभावना केवल 10% है कि परफेक्टली यह टूट जाएगा। यह मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे ने इस फॉर्मेशन को बिठाया है, इसलिए इसमें अगर कोई मार्शल सुप्रीम निचले लेवल का बंदा रहा तो इस फॉर्मेशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर मार्शल सुप्रीम निचले लेवल के बंदे मारे जा सकते हैं। यह सुनकर जो यहाँ मार्शल सुप्रीम से 2 ही बंदे नीचे, एक टेंजी और एक लुयू, हालांकि पावरफुल है लेकिन ये लोग मार्शल सुप्रीम लेवल पर पहुंचा नहीं अभी। तो ये लोग की थोड़ी सी फट जाती है कि भाई यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पहले इनका निपटारा होगा। और फिर यहाँ पर सांग कहता है कि लेकिन चाहे वह फॉर्मेशन हो या फिर रूल्स हो या मार्शल आर्ट हो, उन सभी में कोई ना कोई कमजोरी होती है। यदि कोई चीज़ अस्तित्व में है तो उसे नष्ट भी किया जा सकता है। और वह बहुत ही कूल तरीके से कहता है कि आगे बढ़ो ली, मुझे तुम पर विश्वास है। यह सुनकर ली थोड़ी सी शर्मा जाती है और अपने ओठों को दबाती है और वह कहती है कि अंडरस्टैंड, मैं समझ गई। और वहाँ पर उस बैरियर को तोड़ने के लिए वह अपने डमरुओं को फेंक कर बजाने लगती है और बहुत ही तेज़ी के साथ अपने फॉर्मेशन सेटअप को करने लगती है और बहुत ही तेज़ी के साथ दम 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 ढुम ढुम करके डमरुओं को बजा रही होती है और एक झिंगा लला हुआ वाला डांस कर रही होती है, ताथैया ना रे, इस तरह करके वहाँ नाच रही होती है गोल गोल घूमर घूमर करके। और इन सभी चीज़ों को होते हुए देखकर इन बंदों का तभी ध्यान किसी और एरिया की ओर जाता है। और मंकी मैन कहता है कि आखिरकार लॉर्ड सांग क्या आपने इस चीज़ को सुना, यह क्या चीज़ था? तभी सांग भी कहता है कि क्या इतनी तीव्र झटके, आखिरकार कौन व्यक्ति फाइट कर रहा है जो इतनी तीव्र झटके आ रहे हैं? तभी वह दूसरी ओर देखता है तो कैटगर्ल कहती है कोई लड़ नहीं रहा है, किसी ने यहाँ पर रूल्सों को ब्रेक कर दिया है और सभी सावधान रहें। अब जो यह एरे एरिया है, यह जो फॉर्मेशन है, यह टूटने वाला है। यह सही से तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन और अच्छा समय है, इसलिए सभी लोग केयरफुल हो जाओ। तभी हम देखते हैं वह कहती है कि एक्टिवेट करते हैं इसे, और हम देखते हैं कि वह धूम से करके मारती है। तभी वहाँ पर तभी इन तक एक साउंड आती है कि स्टॉप। और यह सुनकर जो सांग होता है वह कहता है लिटिल किंग आखिरकार तुम कहाँ पे हो? और तभी वहाँ लिटिल किंग के इन लोगों तक आवाज़ आ रही होती है, अरे यार तुमने तो तबाही मचा दे रखी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ
जहाँ पर वे खड़े होते हैं, वे बर्फ़ के एरिया इधर उधर घसक रहे होते हैं, पिघल रहे होते हैं, हट रहे होते हैं, वे लोग छलांग लगा रहे होते हैं, इधर उधर से बच रहे होते हैं। और जो सांग होता है वह देखता है कि जो कैटगर्ल है वह थक चुकी है, और वह कहता है, ली क्या तुम ठीक हो, क्या फॉर्मेशन यहाँ पर टूट चुका है? और ली कहती है कि मुझे लगता है कि यह फॉर्मेशन टूट गया है, लेकिन और वह किसी चीज़ को महसूस करती है। हम देखते हैं कि नीचे तरफ से बहुत ही फ्रोजन, मतलब एक बर्फीला तूफान आ रहा होता है इसकी ओर। इसे देखकर जो सांग होता है वह बहुत तेज़ी से उसे बचाने के लिए जाता है, कहता है ध्यान से। और हम देखते हैं उस बर्फीले तूफान के अंदर ये दोनों ही फंस जाते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बर्फीला तूफान दिखाया जाता है, और जिसके नीचे और भी तरह के रंग के अलग तरह के तूफान दिखाए जाते हैं। इसे देखकर वे दोनों चिल्लाकर कहते हैं, सांग, ली। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वे सभी बचकर भाग रहे होते हैं, और वे बंदे कहते हैं कि लॉर्ड सांग। यहाँ पर एक बंदा कहता है कि यंग मास्टर, उन्हें छोड़ दो। और फिर दूसरा कहता है कि यदि हम और देर करेंगे तो हम सभी भी इसके चपेट में आ जाएंगे। और हम देखते हैं लुयू जो कर रहा था, लॉर्ड सांग, लॉर्ड सांग। और हमें एक बहुत ही बड़े और बवंडर जैसे बड़े भयानक तूफान को दिखाया जाता है, जिसमें अंदर वे दोनों फंस चुके हैं। और यहाँ पर जो 4 जो सीजन्स होते हैं, उन 4 मौसमों के जो ताकतें होती हैं वह यहाँ पर एक बवंडर के रूप में रिलीज हो रही होती है, दिख रही होती है, जिनमें वाटर, ग्रास, फायर और अर्थ, मतलब कि एक तरह से रेगिस्तान वाला एरिया, यार सारा कुछ यहाँ पर दिख रहा होता है। और इन लंबे एलिमेंट्स के इस बाउंडर को दिखाने के बाद नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि यह ज़बरदस्त ताकत अचानक कैसे उभर आया, आखिरकार यह किधर से निकला। इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।